अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ दो बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं मटन पाए, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर भी बन रही है, और इसके साथ हम बना रहे हैं एक वेजी बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी बन रही है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं वो जो गोश्त नहीं खाते, बीफ मटन वगैरह नहीं खाते, तो उनकी भी बड़ी फरमाइश होती है कि आप हमेशा तो हमें जो बिरयानी सिखा रहे होते हैं, कभी इसमें बीफ होता है, कभी चिकन होता है, कभी मटन होता है, तो कुछ सब्जियों की बिरयानी भी सिखाएं। तो ये जो आज बना रही हूँ पोर्क बिरयानी, बहुत मज़े की बनती है और बड़ी आसान वाली रेसिपी है। वैसे तो बिरयानी की सारी मेरी रेसिपीज़ बड़ी आसान सी होती हैं, फटाफट झटपट बन जाती है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। तो बस हम ऐसा करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और आज जो मैंने लिया है इसके लिए पोर्क जो इस्तेमाल कर रही हूँ, मिट्टी की एक मटका हांडी है, उसमें हम बनाएंगे। और ये जो मैं लेके आई हूँ, बड़ी दूर से मैं उठा के लेके आई थी, लेकिन ये मेरी बड़ी फेवरेट है। घर में भी मैं इसमें जब पाए बनाने होते हैं, दाल बनाने होते हैं, बनाती हूँ। ये असल में बहुत मोटी और बड़ी भारी वाली है, इसमें का काफ़ी वज़न होता है। तो ये यहाँ कराची में तो खैर ये कहीं से नहीं मिलती है, लेकिन ये मैं लेके आई थी, मुल्तान से लेके आई थी। तो मैं इसमें ज़्यादातर कुछ तरह से पाए बनते हैं, दाल बनती है, तो ये मैं चीज़ें इसमें बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़िलहाल तो रख दिया था, इसलिए कि टाइम इसको लगता है गर्म होने में। तो यहाँ पर वैसे गर्म हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले आपको इसके अज्जा बता देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए हम जो वेजिटेबल पोर्क बिरयानी बना रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मट्टी की हांडी 1 अदद चाहिए, और उसके बाद मिक्स सब्जियां आधा किलो, जिसमें आपने जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां हैं, जो आप शौक़ से खाते हैं, वो सब्जियां आप ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाजर ले रही हूँ, आलू ले रही हूँ, शिमला मिर्च ले रही हूँ, ये सब्जियाँ मैं ले रही हूँ। ठीक है जी। इसके बाद आपने उबले हुए चावल लेने हैं 2 कप के जितने, दही 1 कप ले लीजिएगा, टमाटर तकरीबन 2 अदद लेंगे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच मिक्स साबुत गरम मसाला। ठीक है, बिरयानी ऐसे चंद कतरे लेंगे, थोड़ा सा 1 चुटकी जितना जर्दे का रंग लेंगे, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, पुदीना 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 6 ले लीजिएगा, मक्खन इसमें लेंगे 100 ग्राम के जितना, और इसके साथ फ्राई प्याज लेंगे 1 अदद, आप फ्राई प्याज ले लीजिएगा, बड़ी वाली वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है राइस को बॉईल करने के लिए। पानी हमारा यहाँ पर बॉईल होगा और इतनी देर में हम सारी सब्जियों को कट करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेला चावल का। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो राइस लेना चाहे आप ले लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ले रहे हैं बासमती राइस ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आलू को थोड़ा सा आपने फ्राई करके गला लीजिएगा। अगर आप सेला चावल ले लें तो इसमें दम में ज़रा टाइम लगता है, तो उसी के अंदर आलू जो है गल जाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे आलू को कट करेंगे। तो यहाँ पर पानी रखा है, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर नमक, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी, और इसके अंदर आपने थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ लेंगे, वो हम डाल देते हैं। 1 अदद हरी मिर्च भी आप डाल दीजिएगा बारीक काट के, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये राइस जो है इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया है पानी जो बॉयल हो रहा है, 1 अदद हरी मिर्च, और बड़ी आसानी से बन जाती है। और पाए का भी मैंने ये किया हुआ है कि आधा उसको हाफ डन कर ली है। ज़ाहिर है पाए को आपको पता है इतनी जल्दी पकते तो नहीं है, कम से कम 2 घंटे तो आपको चाहिए होते हैं गलने में, बाज़ दफ़ा तो 2 से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर हाफ डन उसको भी कर लिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो पहले तो हम बिरयानी की तरफ जाएंगे, इसलिए मैंने पाए बाद में स्टार्ट करूँगी, ताकि जो बिरयानी जो है ना वो दम में टाइम लेगी। अच्छा जी, ये जा रहा है ऑयल के अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसके साथ थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, और नमक मैंने डाल दी है। बस पानी में जैसे ही बॉयल आएगा, थोड़ा सा पानी और डालती हूँ, इसलिए कि राइस के लिए हमेशा हमें खुला पानी चाहिए होता है। ये देखें, ताकि अच्छी तरह से ये जो राइस है हमारे। अच्छा जी, यहाँ पर अब सब्जियों की कटिंग करते हैं। जो मिक्स सब्जियां हमें चाहिए, मटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे इसमें चाहिए थी बीन्स चाहिए थे, जो लोबिया की फली होती है, या फ्रेंड्स बीन, जो भी आपको, लेकिन वो मिली नहीं है आज मुझे, तो वरना वो भी मैं इसमें डाल दी थी तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने राइस को रख दिया है, पानी रख दिया है, इसमें बॉयल आ रहा है, फिर हम इसमें राइस डालेंगे, उसको बॉयल करेंगे ड्यूरिंग ब्रेक, अगर ये आ जाता है इसमें उबालना। ठीक है, तो सब्जियों को कटिंग करके रखेंगे। क्या ब्रेक लेना है? चलें जी, हम ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा मैं सब्जियों को कटिंग करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर हमने राइस को बॉईल करने रख दिया है, ये भी उबल रहे हैं। और ज़ाहिर है सेला चावल है, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है गलने में। और नमक, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और सॉरी हरा मसाला डाल दिया था, हरी मिर्चें। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना और हरा धनिया। तो ये देख लीजिएगा अभी उबल रहे हैं, अभी ये कच्चे हैं, ठीक है। अभी इसको जिस तरह से एक कनी हम चावल छोड़ते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको छोड़ने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सब्जियों को कटिंग कर रही थी। ये देख लीजिएगा शिमला मिर्च, आलू, गाजर, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और जिस तरह से मैंने कहा है कि आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं, जो आपकी मतलब पसंदीदा सब्जियाँ होती हैं। एक वो भी होता है ना, बाद लोगों की बैंगन नहीं खाए जाते, बाद लोग कहते हैं हम गाजर नहीं खाते हैं। तो इस तरह से 2 अदद मुझे टमाटर चाहिए, ये ले लेते हैं, ये भी कटिंग करेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है। हम टमाटर भी सब सब्जियां एक साथ दही में मिक्स करेंगे जब तक राइस का इंतज़ार करते हैं, राइस हमारे बॉयल हो जाएं। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, तैयबा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्या हाल है? ठीक। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आप सब बना लेती हैं। अच्छा चलें, इसका मतलब है आपने कुछ सीखना नहीं है और सारी ना? फरमाइश खुद खुद बता दीजिए। चल, क्या चीज़? आज का सवाल क्या है? सवाल नहीं है आज का, हमने सवाल नहीं रखा, सिर्फ आप रेसिपीज़ को देखें, नोट करें, जी ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने आलू और उसके बाद ये सारी सब्जियों को एक जगह कटिंग करके रखते हैं। टमाटर वगैरह ये देख लीजिएगा, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं जिसको हम दही के साथ इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर ये दम में सब होंगी, इतनी देर में राइस बॉयल होंगे, फिर मैं आपको सारा बताती जाती हूँ हमने किस तरह से इसको तैयार करना है। यहाँ पर ले लेते हैं चम्मच और इसके साथ ये मेरे पास जो टमाटर, शिमला मिर्च, इसके बाद ये आलू और साथ में गाजर, दही, अच्छी तरह से दही को फेंट लीजिएगा। थोड़ी सी बिरयानी जब भी बनाएं, कड़ी बनाएं, दही 1 दिन 2 दिन बासी दही लें, खट्टी वाली, उससे बड़े अच्छे बनती हैं, ठीक है। ये चला जाएगा इसमें दही। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पिसा गरम मसाला, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये जर्दे का रंग तो बाद में जाएगा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक, जो मैंने पहले तो उसमें डाला था तो मैं समझती शायद मैंने इसमें डाल दिया नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मेरे पास है फ्राई प्याज, थोड़ी सी ऊपर से भी डालेंगे, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है। धनिया पुदीना ये इधर साइड पे रखती हूँ ताकि आप देख सको। अच्छा जी, अब राइस को पहले मैं ड्रेन आउट कर लूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर इतनी देर में थोड़ा सा मुझे चाहिए, चावल जो है ना 1 कनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका पानी निकलता है। अब यहाँ पर मैं चूल्हे को जला देती हूँ ताकि थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, ठीक है। इतनी देर में गर्म हो जाएगी हांडी हमारी। हरी मिर्चें, अच्छा थोड़ी सी लाल मिर्च देख लीजिएगा, आप जितना तेज़ खाते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें और मिक्स करेंगे बस, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब ये डाल देंगे मट्टी की हांडी में, ऊपर से राइस जाएंगे और इसको हम दम पे रख देंगे, ठीक है। ये देख लें, ये सब चीज़ों को मिक्स करके आपने इस तरह से
और देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। दही, आपने सारे मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा गरम मसाला और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारी चीज़ें, साथ में आपने टमाटर, सब चीज़ों को आपने एक साथ कट कर लेना है। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसको यहाँ पर रखते हैं दम में। मिक्सिंग अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि ये ना कि एक जगह आपको लगे कि नमक जो है तेज़ है, एक जगह पे आपको लगे कि नमक कम है या मिर्चें कम है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास बटर है, मक्खन 100 ग्राम है, इसमें से अभी 50 ग्राम मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और 50 ग्राम जो है हम ऊपर से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला जो है ये आपका वेस्ट ना जाए। और यहाँ पर हम इसको करेंगे थोड़ा मिक्स। मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर राइस, असल में अभी स्टीम इसकी ज़्यादा, मैंने अभी इसको आपके सामने वो ड्रेन आउट किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गर्म है। ये देखिए, और इसको हम ढक के रख देंगे। कम से कम आपने आधा घंटा इसको दम पे रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर राइस भी है और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी है। ये बिल्कुल अभी डालती हूँ, पहले मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसके ऊपर फ्राई अनियन, ठीक है, ये बटर और ये राइस भी है और थोड़ा सा पानी भी है। ये हम इसी के ऊपर ही डाल देते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पर येलो फूड कलर डाला है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कलर आ जाए और साथ में यहाँ पर राइस भी वेस्ट ना जाए। चलें जी, बस अब इसको करते हैं कवर। अब इसको बिल्कुल आपने हल्की आग करनी है ताकि अच्छी तरह से इसमें दम भी आए और इसकी जो वेजिटेबल है वो गल जाए। बस इसको अब छोड़ देते हैं, ये आराम से पकता रहेगा। इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे जो बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के पाए बन रहे हैं जिसको मैंने हाफ़ डन करके रखा हुआ है ताकि इसको हम बनाएं तो वो प्रॉपर तरीके से गले हों। सही है। अब उसके भी अज्जा बताते हैं। जब तक यहाँ पे से मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करूँगी, ये जो पूरा हमारा किचन मैसी सा हुआ है। ठीक है जी, चलिए जी ऐसा करते हैं। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो सब्जियों की बिरयानी थी, वेजिटेबल बिरयानी थी, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ये दम पे ये पकड़ी जा रही है और थोड़ा इसको टाइम लगेगा, तो मैंने इसके अंदर ये आप कोई कॉटन का जो भी आपके किचन का जो नैपकिन वगैरह होता है वो आप रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टिश्यू रख लिया है ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले और जल्दी से इसके ऊपर दम आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी वेजी बिरयानी जो है वो दम पे रखी हुई है। और यहाँ पर हम पाए का भी बता देते हैं जिसको मैंने हाफ डन कर लिया, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से जब तक ये गले ना हो, इसके हाथ ना चिपके तो पाए खाने का मज़ा ही नहीं होता। और इसकी यही पहचान होती है अच्छे पाए की कि आप जब आप खा रहे हो तो आपके हाथ चिपके। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम बकरे के पाए 6 अदद, दरमियानी प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और इसके साथ अदरक का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच, लहसुन का भी 1 लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 खाने के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1/4 कप टीस्पून चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाहिए और साथ में हमें चाहिए ऑयल, इसके अंदर 1 कप के जितना इस्तेमाल करेंगे। तेज़पत्ता 2 अदद, इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। इसके बाद लौंग 5 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद बादियान का फूल चाहिए, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जायफल 1/4 चाय का चम्मच, जवित्री 1/4 चाय के चम्मच और हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, लेमन वगैरह आपको पता हो तो गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया ये देख लीजिएगा। पाए को आधा गला लिया, इसके अंदर प्याज डाला और प्याज डाल के इसको मैंने यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर इसकी बाकी है, ये देख लीजिएगा। मतलब
थोड़ा सा इसको और पकाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पकाऊं ताकि और मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से ये इसका जो मसाला है सारा वो तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे पास जो है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर का मैंने ले लिया है। अभी तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है यहाँ पर कढ़ाई कुकर, बहुत ज़बरदस्त है, आप यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ी जल्दी खाना पक जाता है। और उसके अलावा ये जो कढ़ाई की तरह इसका जो शेप है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगा है। खैर मैंने सच्ची बात है अभी अपने घर के लिए ये नहीं लिया, लेकिन मैं इसको लूँगी, हमेशा सोचती हूँ जाऊँगी लूँगी ख़रीदूँगी और यूज़ करूँगी। मेरे पास तो वो पुराना वाला ही है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप भी अगर चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन इनको मंगवा सकते हैं। इनकी जितनी भी यूटेंसिल्स है बहुत ज़बरदस्त किस्म के, ना तो उनका कलर उतरता है, ना वो ख़राब होते हैं, ना उनके हैंडल ख़राब होते हैं। और मैं समझती हूँ कि जैसे शेफ़ कुकवेयर का एक नाम है तो उसी तरह से उनका जितने भी ब्रांड्स की उनकी जितनी चीज़ें आला क्वालिटी की हैं। ठीक है जी, हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलें जी, इसमें जाएंगे मसाले, मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसलिए कि इसको तो मैंने बॉईल कर लिया है। चलें जी, यहाँ पर रखते हैं, ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, साथ में लौंग और इसके साथ बड़ी इलायची और दालचीनी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा डाल देते हैं, साथ में पिसा गरम मसाला, सॉरी पिसा धनिया, पिसा धनिया के साथ साबुत वाली काली मिर्च। आपको पता है पाए में ज़रा गरम मसाला ज़्यादा डलता है। साथ में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद आपने हल्दी, हल्दी के साथ यहाँ पर हम लेंगे पिसा गरम मसाला। अच्छा, पिसा गरम मसाला बाद में भी डालूंगी। ये मेरे पास है जायफल और जवैत्री, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम पाए के साथ भूनेंगे। ये ले लेते हैं, ये वाला वुडन स्पून मेरे फेवरेट। ठीक है, ये देखें थोड़ा कम इसको करते हैं। इसके अंदर पहले मैं डाल दूंगी पाए, थोड़ी सी पाई की हम बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। ताकि प्याज जो साबुत है, प्याज भी अच्छी तरह से इसमें नज़र ना आए, घुल जाए। जैसे प्याज आपको भी नज़र आ रही है कि मैंने प्याज डाल के इसको उबाला है। और ये जो यखनी है ना, ये आपने फेंकनी नहीं है, इसी से ही सारा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ से मैं प्याज भी छान के ले लेती हूँ। ये देखिए, चलें जी, अब इसकी करते हैं हम बुनाई। यहाँ पर अच्छी तरह से भूनिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पाए का जो सही टेस्ट है वो आए तो इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला, ये भी हम इसमें डालते हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। ठीक है जी, और साथ में हमारे पास कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन शायद ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, ज़रा सा मैंने इसको भूनना है, फिर हम इसको ऊपर इसका जो वेट है वो लगाएंगे। इसको थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ। बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है और जो हमारी यहाँ पर वेजी बिरयानी है वो रेडी हो रही है। तो यहाँ पर पिसा गरम मसाला मुझे दोबारा इस्तेमाल करना है। चलें ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, बड़ी पाए की खुशबू होती है जो गरम मसाले की वजह से आती है। तो वो आप जब इसको भून रहे होते हैं तो इसको भुनाई अच्छी से कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये पाए जो है पक रहे हैं या खुशबू इसकी आ रही है। ठीक है, तो अब इसको मैं ज़रा सा अच्छी तरह से भूनती हूँ। फिर इसमें यखनी डाल के इसको बस एक तकरीबन आप मतलब जैसे एक आपको आवाज़ है इसकी सीटी की, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना, फिर ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। लेकिन इसको अभी हाई फ्लेम पे हमने भूनना है। ये देखिए बहुत तेज़ आग है। बस इसको हम करेंगे, भूनेंगे। भूनने के बाद ये यखनी इसके अंदर जाएगी। जितनी देर में हम इसकी गार्निशिंग की जो चीज़ें वो कटिंग कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो पाए थे बहुत अच्छे से इसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो बची हुई यखनी थी यखनी डाली और यखनी डालकर इसको मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये बड़ा अच्छी सी इसकी ग्रेवी, बड़ा अच्छा सा इसका ये सारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। ये देख लीजिएगा और ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है गाढ़ा सा। ये देखें। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा गरम मसाला। ठीक है, पिसा गरम मसाला है वो 1 चम्मच डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना ये जाएगा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और फिर इसका चूल्हा बंद करेंगे ताकि ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाए। ठीक है, ये अदरक बारीक कटी और यहाँ पर हरी मिर्च। ठीक है, ये कटिंग करके इसके अंदर डाल देती हूँ। वैसे तो आपको पता है जब इसके साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, लेमन तो वो तो वैसे ही हम सर्व करते ही हैं, लेकिन ज़रा सा आप अगर इसके अंदर पकते हुए में डाल देते हैं तो उसका जायका बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। ये देख लीजिएगा। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, जो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और इतना इसलिए ज़ाहिर है मटन पाए जो होते हैं, ज़ाहिर है इसके अंदर इतना ज़्यादा गोश्त तो होता नहीं है, ज़्यादा जो होता है इसका शोरवा जो ग्रेवी होती है उसी को खाया जाता है। तो इस हिसाब से ये देख लीजिएगा, ये मैंने इतने इस हिसाब से इसके अंदर ये ग्रेवी छोड़ दी है। ये देख लीजिएगा और बस ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि इसका जो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल बिरयानी है, पोर्क बिरयानी, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन काफ़ी हद तक वो भी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको इसलिए नहीं खोल रही हूँ, ज़ाहिर है मैंने इसमें कच्चे आलू डाले हैं तो मैं चाह रही थी कि वो भी अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, लेकिन जब हमने पूरी वेजिटेबल जो है सारी कच्ची वो दही के साथ मसाला लगा के रखा था तो वो भी बड़े अच्छे से गल जाएंगी। और इसके साथ इसका जो राइस है वो भी हमने एक कनी रखी है, वो भी बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे। बस अभी इसको भी मैं खोल लेती हूँ। यहाँ पर पाए तो बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ आपको पता पाए के साथ थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह जो हम करते हैं, लीमू वगैरह, वो मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। और कंवल से भी बात कर लेते हैं। कंवल है कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे देखें 2 बातें कहनी है। आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी हो रही हो दिन ब दिन। तो आप ये बताइए आपकी खूबसूरती का क्या राज है? अच्छा, ये बताइए। चलें। और दूसरी बातें क्या कहनी? आप बहुत स्मार्ट डाइट ले रही हो या आप इतनी नेकियां कर रही हो कि वो फेस के ऊपर ना आपके बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी नज़र है, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे बहुत लाइक करती हूँ आपका। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत के साथ खुशियाँ दे, आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह ताला बुरी नजर से दूर रखे और हर दिली मुराद पूरी आपकी हो। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए। और इसके साथ कोई फरमाइश है आपकी? मैम फरमाइश तो नहीं है, बस मुझे एक रिक्वेस्टेड हो कि आपसे एक बात कहनी थी। हमारे यहाँ जो खड़ियों के पानी पीते हैं ना लोग, मीडिया पे दिखाते हैं ड्रामों वगैरह में, प्लीज इसको अभी कभी आप कहिएगा अपने प्रोग्राम में कि प्लीज सलाम सही से कहा करें, किया करें और पानी खड़े होके ना पिया करें। चलें, बिल्कुल आपका पैगाम काफ़ी से लोग सुनते हैं। और वैसे तो आपको पता है हम सब मुसलमान हैं, हम सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई जल्दी में होता है, भाग दौड़ में कर लेते हैं। वैसे तो सही बात है, पानी बैठ के पीना चाहिए। हमारे दिखाते हैं ना खड़े होके पानी पी रहे हैं और ये वो सब, तो मुझे बहुत होता। मैंने कहा शीरीन अनवर के मैम के कहूँगी, उनसे वो डिजर्व करती हैं इस तरह की बातें ना, बहुत अच्छी बातें बता रही होती हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की। तो अल्लाह ताला बहुत आपको इस तरह ही खूबसूरत रखे, सदाबहार रहे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का, इतनी प्यारी एडवाइस का भी बहुत शुक्रिया। वैसे तो सबको ही इस चीज़ का पता है कि देखिए पानी खड़े होकर पीना है गुनाह के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी वो करता है। घुटनों में दर्द हो जाता है, किडनी में वो चला जाता है, ये बहुत सारी, अगर आप इस चीज़ को सर्च करें या पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। खड़े होकर पानी पीना वाकई वो सही नहीं, आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं है। और सुन्नत भी कह रहे हैं कि बैठ के और 3 सांस में पानी पीना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बस हमारे माशाल्लाह शीरीन आपा इतनी अच्छी सुबह दुआ भी करती, तीसरी बातें भी बताती है, तो उन तक भी मैं पैगाम दूंगी कि वो भी अपने शो में इस तरह की बात कर लें, ताकि वैसे तो खैर बताते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया इतनी सारी इतनी प्यारी बातों के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा पाए का अभी जब चूल्हा बंद करने के बाद, अच्छा एक होता है ना लाल सुर्ख वाला रंग,
वो नहीं होना चाहिए। हमेशा सालन का रंग इस तरह से हो तो वो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा रेड्स होता है ना, वो नहीं अच्छा लगता। तो अभी ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये भी रेडी हो गए। यहाँ पर हम इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी अभी मिक्स करके निकालेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह जो इसके साथ सर्व करना है वो भी हम कर लेंगे। तो तकरीबन रेसिपीज़ तो हमारी दोनों कंप्लीट हो गई हैं, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी की भी खुशबू आ रही है, उसको भी मैं भी निकालती हूँ। और इतनी देर में यहाँ पे इसकी जो अदरक वगैरह है वो भी मैं साथ में रखती हूँ। तो फिर ले लेते हैं एक ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक हमारे मतलब ये इनको हम जब तक डिश आउट करेंगे और हमारे आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, और उसको ये जो हमारा इस वक्त जो ब्रेक आता है ना, ये रिकैप ब्रेक होता है जिसमें सारे रेसिपीज़ कार्ड वगैरह आते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, उनको नोट कीजिएगा, और इसके साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। मटन पाया, अज्जा बकरे के पाए 6 अदद, दरमियानी प्याज 3 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, तेज़पत्ते 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 5 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, काला ज़ीरा आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: पहले देगची में 1.5 से 2 लीटर पानी और बकरे के पाए डालें, साथ ही प्याज, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हल्दी, तमाम साबित गर्म मसाले और तेल डालकर 1 घंटा पकाएं। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और नमक डालकर 4 घंटे दरमियानी आंच पर पकाएं। जब पाए तैयार हो जाएं तो गर्म मसाला शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ सर्व करें। वेजिटेबल पॉट बिरयानी। अज्जा मिट्टी की हंडी 1 अदद, मिक्स सब्जियां आधा किलो, उबले चावल 2 कप, दही 1 कप, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, पिघला हुआ मक्खन 100 ग्राम, फ्राई प्याज 1 अदद। तरकीब: मिट्टी की हांडी में मिक्स सब्जियां, दही, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, गर्म मसाला, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और हरी मिर्चें डालकर मिक्स कर लें। फिर इस पर चावल, जर्दे का रंग, बिरयानी एसेंस, मक्खन और फ्राई प्याज डालकर ढक दें। उसके बाद साइड से आटा लगाकर सील कर लें। आखिर में आधे घंटे दम देकर सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी वेजिटेबल पोट बिरयानी तैयार है। देखिए कितने आसान तरीके से बनी है। आपने सारी सब्जियां काटनी है, ठीक है, सब्जियां काट लीजिएगा। उसी के अंदर दही, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, पिसा गरम मसाला, और इसके बाद आपने दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जो भी आपने सब्जियां डाली। देखिए आलू भी इतने अच्छे गल गए हैं, हालांकि आलू को मैंने ना बॉईल किया ना मैंने आलू को फ्राई किया, ठीक है। सारी सब्जियां आपने मिक्स कर लेनी है, दही के साथ मसाला, टमाटर भी आपने साथ में, मतलब ये झटपट वाली बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। सारी चीज़ें आपने इसमें डालकर मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद आपने जो मट्टी की हांडी लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल डाल देना ताकि वो चटखे ना। गरम करके उसके अंदर आपने पूरा ये डाल देना है, बटर भी साथ में डाल दीजिएगा। फिर राइस को बॉईल कर लीजिएगा, जिस तरह से हम बिरयानी के राइस बॉईल करते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालकर अब आपने राइस डाल देने। राइस के ऊपर जर्दे का रंग डालना है, थोड़ा सा आपने चंद कतरे केवड़ा एसेंस के भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई प्याज डालिएगा, बचा हुआ बटर। हमने 100 ग्राम मक्खन लिया था, 50 ग्राम हमने पहले हांडी में डाला और 50 ग्राम ऊपर से डाला। अब ये देखें, ये बिरयानी आपको ऑयली नहीं लगेगी, आराम से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली भी होती है तो वो भी आपसे खाई नहीं जाती है। ज़ाहिर थोड़ा सा ये होता है ना कि बंदा ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाता है तो बदहज़मी भी हो जाती है और फिर वो दिल भी नहीं करता खाने का। फिर पानी पी लेते हैं तो ठंडा पानी, उसके बाद गले भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बड़े नॉर्मल उस हिसाब से। और कलर देखें कितने खूबसूरत इसमें कलर आए हैं। जो मैंने जर्दे का रंग डाला, जर्दे का रंग डाल के ज़रा सा पानी डाला। अगर आप चाह रहे हैं ना कि इसका ऑरेंज वाला और लाइट येलो कलर दोनों आए तो आप पानी ऊपर से ज़्यादा ना डालें। अगर मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ड्राई फॉर्म में डालती हूँ जर्दे का रंग, कभी भी मैं उसको पानी में डिज़ोल्व करके नहीं डालती, तो उससे बड़ा खूबसूरत इसका कलर आता है। और वाइट राइस भी नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ पे येलो भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ऑरेंज भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो मतलब 3-4 कलर इसमें आ जाते हैं।
तो बस सिंपल सी बिरयानी आप इसको बनाइएगा। और पाई भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाई को तो पहले सबको ही पता है, पहले इसको गलाना पड़ता है। आपने इसमें अदरक लहसुन और साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डाल देना है प्याज, डाल के उसको खूब अच्छी तरह गला लीजिएगा। फिर ऑयल या फिर घी जो भी आप इस्तेमाल करें उसको गर्म कीजिएगा। सारा मसाला, गरम मसाले में सब डाले थे, जायफल, जवतरी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बादियान के पूरा गरम मसाला इसमें हमने इस्तेमाल किया था। वो सारा मसाला, लाल मिर्च, नमक ये डालकर हल्का सा मसाले को भून के पहले पाए को भूनिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी यखनी डाल के थोड़ी देर आपने इसको पकने देना है, ठीक है। आखिर में पिसा गरम मसाला, अदरक, लहसुन वगैरह, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मेरे बाद आ रही है ज़ारनक। बड़े मज़ेदार से कीमा घोटाला रोल बन रहे हैं और इसके बाद रियल चॉकलेट ब्राउनीज़ बन रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। आपको पता है वैसे केक और ये सारी खैर बनाती तो वो सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, बड़ी मज़ेदार बनाती है, लेकिन जो उनकी केक्स वगैरह, ब्राउनीज़ वगैरह, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आप लोग जो मतलब चाह रहे हैं कि आज मज़ेदार सी रियल चॉकलेट ब्राउनी सीखना, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है जी। और बस रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।